राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन माह जो कि पवित्र महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इसमें कहा जाता है कि सावन महीने में भोलेनाथ अपनी ससुराल में रहते हैं माता पार्वती के साथ। तो आप भी श्रद्धा पूर्वक से भोलेनाथ की पूजा आराधना करके आप अपने जीवन के हर वो कष्ट दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सावन माह में बेटियों को क्यों अपने मायके आना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में सावन को लेकर एक खास मान्यता है। इस महीने में विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जरूर आती हैं। बेटियों को मायके आने के पीछे का रहस्य जानिए कि लड़कियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर सकें। सावन में बेटियों को मायके जाना एक विशेष परंपरा है, जिसका निर्वहन करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों की स्थितियां बेहतर होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रण करता है, और जैसे ही बेटियों की विदाई होती है, घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद बेटियों को सम्मान न किया जाए, तब भी स्थिति काफी बिगड़ जाती है। इसीलिए जब भी बेटियां अपने मायके आए तो उनको मान सम्मान से उनका आदर करें, अपने घर की लक्ष्मी मानकर उनका दिल से धन्यवाद करें, और उनको महसूस न होने दें कि शादी के बाद अब तुम्हारा ये घर नहीं है। उनको कभी ऐसा महसूस न होने दें। कभी भी बेटियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। देखिए, बेटियां है ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। कितने ऐसा होता है कई बार कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो घर में हर चीज की बरकत होती है, घर में धन धान्य से भर जाता है। यदि बेटियों का जिस घर में मान सम्मान होता है, आप देखेंगे उस घर में लक्ष्मी नारायण स्थिर वास करते हैं। जिस घर में बेटियों का निरादर होता है, जिस घर में बेटियों का मान सम्मान नहीं होता, उस घर में हमेशा दरिद्रता वास करती है। तो हमेशा सदैव ही बेटियों का सम्मान करना चाहिए। समय समय पर उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए। समय समय पर उनको दान दक्षिणा जैसे कपड़ा, वस्त्र, आभूषण अवश्य देना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यदि आपने बेटियों का सम्मान नहीं किया तो आपके घर में कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आपने बेटियों का निरादर किया, बेटियों का हमेशा मान सम्मान रखना चाहिए। जो आपकी बुआ है, बुआ का भी मान सम्मान रखना चाहिए। तो जानते हैं कि यदि आपके घर से भी बेटी विदा हो गई है, आपके घर में भी बहुत बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो यदि आप अपनी बहन बेटियों बुआओं को घर बुलाएं, और घर बुला के उनको बहुत ही चमत्कारी उपाय जो कि मैं बताऊंगी। देखिए, यदि आप अपनी बहन बेटियों को घर बुलाएंगे तो सावन में यदि आपकी बेटी घर आती है, यदि किसी प्रकार से सावन में नहीं भी आए, तब भी आपको ये छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। आप कभी भी अपनी बहन को, बेटी को, बुआ को घर बुलाएं तो उनसे एक तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर में लगवाना चाहिए। जब तक आपकी बेटी घर रहती है उतने दिन तक घी का दीपक तुलसी के नीचे अवश्य जलाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके घर में जिस तरह तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा, आपके घर में धन धान्य बढ़ता जाएगा। यदि आपकी इच्छा है मकान बनाने की, फ्लैट लेने की, जमीन खरीदने की, और आपकी व्यवस्थाएं नहीं जुट पा रही हैं, तो देखिए, मंगल जो ग्रह होता है, वो मंगल ग्रह क्या होता है कि मंगल जो भूमि भवन बनाने का ग्रह होता है। यदि आपका मंगल कमजोर है तो आपके घर यदि बेटी आए किसी भी मंगलवार को, बेटी अपने हाथ से आपको गुड़ दे, और आप सम्मान के साथ गुड़ को लेकर मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर और उसी मिट्टी में दबा दें, आप देखेंगे कि आपका जो सपना बरसों पुराना था वो तत्काल पूरा होगा। ये रामबाण उपाय है, आप जरूर आजमा। यदि सब कुछ होने के बाद भी कर्जा बढ़ता जा रहा है तो बेटी जब सावन में आए तो जरूर करें ये उपाय।
बेटी के घर आने के बाद किसी भी बुधवार को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बेटी के हाथ से एक सुपारी ले लें और उसमें रक्षा सूत्र लपेटा हुआ हो। उस बेटी के हाथ से लेकर एक पीले कपड़े पर पूजा के स्थान में रखें। आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि आप अपनी बहन बेटी से सुपारी की पूजा करने लगेंगे, उसी दिन से गणेश जी की कृपा बरसने लगेगी। गणेश जी आपके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर करने लगेंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा। यदि आपके घर में धन की समस्या है तो बेटी को घर आने के बाद किसी भी सोमवार के दिन बेटी को संपूर्ण श्रृंगार कराएं और अपने सामने बिठाएं और स्वयं अपनी पत्नी के साथ बैठें। किसी भी गुलाबी कपड़े पर जो बेटी है एक सिक्का और अक्षत रख के यदि आप पति पत्नी को दे दे और वो आप धन रखने के स्थान पर रख देंगे, आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसने लगेगी। आपका धन रुकने लगेगा। जो धन आता था गलत मार्ग पर जाता था वो सब स्थिर वास करने लगेगा। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद बेटी से आप आशीर्वाद लें, उसके चरण स्पर्श करें। आप अपनी बहन बेटियों को जितना मान सम्मान देंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी इनकम करते चले जाएंगे। क्या है कि बहन बेटियों को लोग भूल गए हैं, उतने ही कष्ट जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। यदि हमें अपने कष्टों का यदि निवारण करना है तो अपनी बहन बेटियों माँ का सम्मान अवश्य करना चाहिए। यदि माँ बहन बेटियों का यदि आप सम्मान करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो आशीर्वाद है ना आपके लिए वरदान बनकर आपको रंग से राजा बनाने की ताकत रखती हैं। और देखिए, जब हम बहन बेटियों का मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, और समय समय पर उनको हम बुलाएंगे, समय समय पर हम उनके घर जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके 9 के 9 ग्रह आपके बैलेंस रहेंगे। कोई ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान चाहिए तो आप अपनी बहन बेटियों का सबसे पहले आप मान सम्मान करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी किसी चीज की आपको कमी नहीं होगी। तो आज ही आप अपनी बहन बेटियों को बुलाइए और उन्हें मान सम्मान से छोटे छोटे उपाय करेंगे। आप देखेंगे कि इन्हीं सावन से आपका जीवन, जिस तरह सावन हरियाली लेकर आता है, आपके जीवन में हरियाली आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अपने बहन भाई और माँ और अपनी बुआ हैं, इनको मान सम्मान दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में फिर से हरियाली आएगी। यदि आप कितने भी टेंशन में, कितनी भी आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप अपनी बहन बेटियों को अपना दुख दर्द बताएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन का बोझ हल्का होगा। उनकी जो दुआएं आपके लिए निकलेंगी वरदान बनेंगी। तो यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हर हर महादेव की जय।